परीक्षित को समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ने शाप दे दिया, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, रानी इड़ावती पुत्र जन्मेजय छूट जाएंगे। परीक्षित की पत्नी का नाम नवलदे नहीं था, नवलदे तो भागवत में ही नाम नहीं, इड़ावती, रानी इड़ावती। अब राजा परीक्षित मृत्यु का उपाय ढूंढने के लिए चले और कहां पहुंचे? शुक्रताल पर भगवान की कथा चल रही थी। अनेकों ऋषि कथा को कह रहे हैं कि हरि अनंत हरि, कि हरि अनंत हरि कथाय अनंता, और कहीं सुनी बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर सज्जनों, सुखदेव जी कथा सुनने के बाद शुक्रताल के लिए चले और उससे पहले राजा परीक्षित शुक्रताल पर पहुंच गए, जहां पर आप ध्यान दो, भागवत में क्या करते हैं, कभी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, सूत जी कहां तक सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कब कथा सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को कहां से कथा सुनाई, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अब तक कथा कौन कह रहा है? सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके कथा कह रहे हैं, और उसी में राजा परीक्षित का पदार्पण हो गया। परीक्षित ने सारी बात कही, मुझे श्रृंगी ऋषि का शाप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी संपत्ति, मेरी रानी, मेरा पुत्र सब छूट जाएगा, कोई उपाय करो। अब कथा सुनने के लिए बैठे, उसी बीच थोड़ी देर में देखा सुखदेव जी का पदार्पण हो गया। तो सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, सबने देखा सुखदेव जी आगे, सबने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया, जिसमें सुखदेव जी के बाबा मौजूद हैं वेद व्यास, उन्होंने भी प्रणाम किया, पैर छुए। सुखदेव जी बोले, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले, प्रणाम हम आपको नहीं कर रहे, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं, आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। तो अब तक कथा कौन कह रहा था? सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि। अब कौन कहेगा कथा? आसन से हटे और सुखदेव जी को वक्ता बना दिया और परीक्षित को लक्ष्य करके कथा कह रहे। अब कौन सुन रहा है? अकेले परीक्षित नहीं सुन रहे थे, सब कथा सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्य सिर्फ परीक्षित का था। परीक्षित कहने लगे, प्रभु सुखदेव जी वक्ता बन गए, मुझे समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी का शाप लगा हुआ है, तक्षक डसेगा, कोई उपाय करो। तो सज्जनों, सुखदेव जी कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित अब भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो। कहने लगे, अब तुम भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करो, मैं भगवान के बारे में आपसे कहता हूं, 7 दिन में आपकी जरूर मुक्ति हो जाएगी। बोले, कहीं 7 दिन में मुक्ति हो सकती है? जन्म जन्मांतर लोगों को लग जाते हैं। सुखदेव जी बोले, 7 दिन की बात छोड़िए, 2.5 घड़ी में खटवांग ने मुक्ति को प्राप्त किया था, 2.5 घड़ी में खटवांग ने मुक्ति को प्राप्त किया था। 7 दिन में अवश्य मुक्ति हो जाएगी। कथा सुनो सज्जनों। कहने लगे, मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूं। भगवान का जो तलवा है वो पाताल लोक है, पैर का पंजा एड़ी रसातल है, ऊपर की गांठ महातल है, और भगवान की जांग तलातल है, भगवान की जानू सुतल लोक है। भगवान का नीचे का भाग भूतल है, नाभि आकाश है, और वक्षस्थल स्वर्ग लोक है, ग्रीवा यानी गर्दन भगवान की महलोक है, और भगवान का मुख ये जन लोक है। भगवान का मुख है ये, तो देखा है ना, ईश्वर जीव और प्रकृति, प्रकृति नीचे, बीच में जीव और ऊपर ईश्वर। भगवान का मुख है, और दांत क्या है? स्त्री पुरुष भगवान के दांत हैं। कहने लगे, जिस स्वरूप का मैं वर्णन करूं, ध्यान करो, आंखें बंद करके, निश्चित ही तुम्हारी मुक्ति होगी। भगवान का मस्तिष्क सत्यलोक, भगवान की भुजाएं इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं हैं, और भगवान के कान ये दिशाएं भगवान के कान हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करने लगे, विराट स्वरूप का वर्णन कराते हैं, उधर बताया भगवान का मुख अग्नि भगवान का मुख है। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ जो हवन होता है उसमें अग्नि जलाई जाती है सब जगह, और अग्नि जलाने के बाद उसमें घी और सामग्री की आहुति लगाती है। अग्नि भगवान का मुख है, जो अग्नि में चढ़ाओगे वो वायु देवता को देंगे, और वायु देवता सब देवताओं को प्राप्त करवा देंगे। अगर आपने मंदिर पर भोग लगाया तो भगवान ने दृष्टि भोग लगाया, दृष्टि से भगवान खाएंगे, देखने से।
उसको कोई और ही खाएगा। लेकिन इस अग्निदेव को जो दे दिया भगवान के मुख में जो चढ़ा दिया, उसको संपूर्ण देवता, क्या तुम वापस कर पाओगे उसको? वहां का प्रसाद भोग लगा हुआ तुम खा सकते हो, लेकिन यहाँ का प्रसाद कोई खा नहीं सकता, संपूर्ण विश्व खाएगा, रोक नहीं सकते। बोलो, अरे आप भी उस प्रसाद को खाओगे और आपका दुश्मन जो नहीं आएगा वो भी खाएगा। इसमें चढ़ाया और हवा तो सब लेते, कौन हवा नहीं लेता? सब ने खा लिया। तो भगवान क्या मुख क्या है? अग्नि भगवान का मुख है, नेत्र भगवान का, अंतरिक्ष भगवान का नेत्र है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे, और भगवान के दोनों पलक दिनों रात्रि पलक हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये भगवान ने जो कान बनाए ना, कान, तो ये कान के जो ढक्कन सुनते हैं या सुराख सुनते हैं, छेद सुनते हैं? बताओ, छेद सुनते हैं ना, तो ये ढक्कन क्यों लगा दिए कान में? इसकी क्या जरूरत पड़ी? बोलो, अरे इनको लगाने की जरूरत पड़ी? भगवान ने ज्यादा इसमें खर्च किया ना। सुराग सुनते हैं, कान तो नहीं सुनते। भगवान बोले कि जब आदमी बुढ़ा हो जाएगा और उसकी नजर कम हो जाएगी तो चश्मा का हैंडल कहां पर लगाएगा, इसलिए उपकरण दे दिया भगवान ने। और माताओं के भी ढक्कन लगा दिए। बोले माताएं वो लटकने वाले कहां पहनेंगे, इसलिए ढक्कन लगाया भगवान ने। जो शरीर बनाया बड़ा सुंदर बनाया। और देखो 100 साल पहले आदमी ऐसा था और आज भी ऐसा है। क्या बनाया? लिखा